कलअदम TLP का एहतजाज। गुजरावाला, वजीराबाद, गुजरात शहरियों और GT रोड पर सफर करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। कारोबारी सरगर्मियां मुतासर, सड़कों के बनने से सामान की तरसील बंद, मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमाए कराम के वक्त की मुलाकात। कलअदम TLP के मार्च और मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। खून खराबा नहीं चाहते, अमन सलामती हर एक के मफाद में है। मुल्क की सलामती और हुकूमती रेट पर समझौता मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म, मुल्क इस वक्त मुतशद्दद सूरत-ए-हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुलाकात में इत्तेफाक। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए उलमा मशाइख की 12 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी हुकूमत और कलअदम TLP के साथ मुज़ाकरात करेगी। उलमा इकराम का पुरअमन तस्फिये के लिए भरपूर ताउन का ऐलान। मुजाहिरीन से सब्र व तहम्मुल की दरख्वास्त। रियासत की अमलदारी पर समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी की उलमा इकराम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। तहम्मुल और बर्दाश्त की पॉलिसी को कमजोरी ना समझा जाए। सूबे में अमन आमा बरकरार रखने की जिम्मेदारी हर सूरत पूरी करेंगे। आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इजलास से खिताब। पाक फौज के सीनियर अफसरान की हालिया एहतजाज में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के घरों में आमद। शहीद मोहम्मद अकबर, शहीद गुलाम रसूल, शहीद मोहम्मद अयूब और शहीद खालिद जावेद के लवाहिकीन से मुलाकात। शुहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। हस्पताल में ज़ेर इलाज पुलिस एहलकारों की भी अयादत की। हुकूमत का अवामी रिलीफ के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इजाफे के लिए उगरा और वज़ारत ख़जाना की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म की जुलाई से अक्टूबर के दौरान 1840 अरब रुपए की टैक्स वसूलियों पर FBR को मुबारकबाद। रिकॉर्ड टैक्स वसूली ठोस माशी कारकर्दगी का नतीजा है। वज़ीर आज़म गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 733 नए केस रिपोर्ट। मुहलिक वबा से मजीद 11 अफराद हलाक। मुस्बत केसेस की शरह 1.5%। 1402 की हालत तशवीशनाक। गुज़िश्ता रोज़ 48,192 टेस्ट किए गए। NCOC का 60% वैक्सीनेशन वाले शहरों से कोरोना पाबंदियाँ उठाने का ऐलान। 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन की एक डोज और 4 करोड़ लोगों को मुकम्मल वैक्सीन लग चुकी। मरियम नवाज की कम इल्मी, कम ज़र्फी और खुद परस्ती नून लीग को ले डूबी। मीडिया स्टार होने की वजह से उन्हें मीडिया की जीनत बने रहने के लिए रोजाना एक शोबदा चाहिए। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का मरियम नवाज के ट्वीट पर रद्द अमल। अमरीका और आलमी बरादरी अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करें। अगर हमें तस्लीम ना करने का अमल जारी रहेगा तो अफगानिस्तान में मसाइल जारी रहेंगे। तालिबान और अमरीका के दरमियान पिछली दफ़ा जंग भी बाकायदा सफारती ताल्लुकात ना होने के बायस हुई थी। हुकूमत को तस्लीम किया जाना अफगान अवाम का हक है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूडान में मुजाहिरों के दौरान 3 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी। मुल्कगीर हड़ताल के लिए हजारों अफराद मुख्तलिफ शहरों में जमा। मुजाहिरीन मुल्क में सिविलियन हुकूमत की बहाली और फौजी हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। फौजी हुकूमत ने खर्तूम में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी। सूडानी फौज के सरबराह जनरल अब्दुल फताह बुरहान का एक हफ्ते में नया सिविलियन वज़ीर आज़म नामजद करने का ऐलान करेंगे। शारजाह में T20 वर्ल्ड कप। जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 4 विकेटों से हराकर इवेंट में दूसरी कामयाबी समेट ली। श्रीलंका के हसारंगा ने हैट्रिक की। आखिरी ओवर में डेविड मिलर ने 2 छक्के लगाकर प्रोटीज को फतह से हमकनार करवाया। 26वें मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से हरा दिया। ग्रुप 1 में इंग्लिश टीम 6 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। मेगा इवेंट PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 मरहले में आज ग्रुप 2 की टीमें मद्दे मुकामिल। पहले मैच में अफगानिस्तान और नामीबिया की टीमें दोपहर 3 बजे आमने सामने होंगी। दूसरा मैच भारत और मुकाबला न्यूजीलैंड के दरमियान रात 7:30 बजे खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और ऑस्ट्रिया में वियना ओपन, अमेरिका के फ्रांसिस तियाफो जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़्वेरेव फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में तियाफो ने इटली के जांग सिनर जबकि ज़्वेरेव ने स्पेन के कार्लोस अल्काराज को शिकस्त दी। सेंट पीटर्सबर्ग ओपन का फाइनल क्रोएशिया के मैरनजिक और अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में टिट ने नीदरलैंड के बोटिक वैन डी ज़ेनफ्लिप जबकि टेलर फ्रिट्ज ने बेल्जियम के यालेनार्ड स्टफ को मात दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सबा रियाज। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। शामिल करेंगे खबरों की तफसील, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। एक मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरीन ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि खून खराबा नहीं चाहते क्योंकि मुल्क इस वक्त पुरतशद्दुद सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ताहम मुल्क की सलामती और हुकूमती रिट पर समझौता मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में उलमाए कराम के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उलमाए कराम हुकूमत और कालादम जमात के दरमियान पुल का किरदार अदा करें। ये तो एक काबिल कदर होगा। मुलाकात में मामले के हल के लिए 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। तफसील अनीस अवान से जानते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुल्क भर से आए उलमाए इकराम और मशाइख के वफ़द की मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने हमेशा संजीदा और बामकसद मुज़ाकरात का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क को तसादम की सूरत हाल से बचाने के लिए उलमाए इकराम की तजावीज़ का एहतराम किया जाएगा। इस ज़िम्न में 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो कलअदम जमात और हुकूमत के साथ राब्ते में रहेगी। वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की और इस तमाम मामले के पुरअमन हल के लिए अपने भरपूर ताउन का इजहार किया और वज़ीर आज़म ने इनको कहा कि आप हमारी तरफ से हमेशा से हमने बामकसद और संजीदा मुज़ाकरात का वेलकम किया है और कोई ऐसी बात जो एक मुल्क को एक बड़े खूनरीज़ी से तसादुम से बचा सके, इसमें आपकी तजवीज़, आपकी राय का एहतराम किया जाएगा। उलमा और मशाइख के नुमाइंदा वफ़द के रुकन साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से होने वाली मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि मुल्क में किसी किस्म के तसादम से गुरेज करना चाहिए। मुल्क में अमन और सलामती हर एक के मुफाद में है। इजलास में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि मुल्क की सलामती और हुकूमती रेट पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने ये यकीन दहानी करवाई है कि मुज़ाकरात की कामयाबी तक अगर मुज़ाहिरीन वहाँ से आगे नहीं आते और अपनी जगह पर बैठते हैं और अपनी क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार करते हैं तो हुकूमत इस हवाला से कोई तशद्दुद या टॉर्चर नहीं करेगी। उलमा इकराम ने कहा कि इजलास में इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक पाया गया है कि मुल्क किसी मुतशद्दद सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कलअदम जमात के मुजाहिरीन से भी गुजारिश की कि वो तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की सदारत में लाहौर में इजलास हुआ जिसमें अमन अमान की सूरत हाल पर गौर हुआ।
वज़ीर आला ने कहा कि इस्लाम अमन का दर्स देता है और इसमें पुरतशद्दुद रवैयों की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि तहम्मुल और बर्दाश्त की पॉलिसी को कमज़ोरी ना समझा जाए। अमन व अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। वज़ीर आला ने सूबे में अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए मुताल्लिका हुक्काम को ज़रूरी हिदायत भी दी। नाज़रीन, कलअदम तंजीम TLP के मुजाहरे के बायस GT रोड पर आवाम को मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन के एहतजाज के बायस पैदा होने वाली गैर यकीनी की सूरत हाल से हर खास आम मुतासर हुआ है। इस एहतजाज की वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हुई हैं। अगर सड़कों की बंदिशों का सिलसिला जारी रहा तो पंजाब को 85 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। तफसील जानते हैं ताहिर कलासरा से। कलअदम तंजीम TLP के मुजाहरे के बायस GT रोड पर आवाम को मुश्किलात का सामना है। खसूसन गुजरांवाला, वजीराबाद और गुजरात के मुतअद्दिद कारोबारी मराकज़ बंद है। GT रोड और सड़कों की बंदिश से तिजारती सामान की तरसील मुतासिर हो रही है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर ने कहा है कि एहतजाज से अब तक मुल्की मईशत को तकरीबन 4 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि कलअदम तंजीम के मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मुतअद्दिद पुलिस एहलकार शहीद और 100 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। इन शोहदा का कसूर सिर्फ अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद होना था। उन्होंने कहा कि GT रोड पर तोड़ फोड़ के वाक़यात में सरकारी अमलाक और लोगों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया। शरपसंद अनासर के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। रेंजर और पुलिस अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है। मुजाहिरीन के एहतजाज के बायस पैदा होने वाली गैर यकीनी की सूरत हाल से हर खास व आम मुतासर हुआ है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो ताजर बरादरी का हो रहा है। आवाम का तो हो रहा है। ताजर बरादरी सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली जो कम्युनिटी है, क्योंकि जब देखते हैं, आवाम देखती है कि रोड्स ब्लॉक हैं, हर तरफ अफरा तफरी है, तो कोई भी बंदा अपना ज़रूरियात ज़िंदगी इवन के लेने के लिए बाहर नहीं निकलता। आवाम का और जो नुकसान हो रहा है, गाड़ियों की तोड़ फोड़ है, जलाव है, घेराव है, और इसकी वजह से लोग देखते हैं, उनको पता चलता है, तो वो कोई भी बाहर निकलने के लिए, मार्केट्स में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। जितने धरने वाले हैं ना, इनको पकड़ना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को एक्शन लेना चाहिए और इनको इतना बंद करें कि ये ड्रामेबाजी दोबारा ना करें। ये जो 30 साल का 35 साल का जो गंद है ना, ये सामने आपके नज़र आ रहा है। रास्ते बंद करने से लोगों के बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं। ऐसे वाक़यात पेश आए हैं इसके दौरान के बहुत सारे लोग बीमार थे, वो एम्बुलेंस ही में मर गए। तो ये जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया हुआ है, ये बहुत नुकसानदेह अमल है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको चाहिए कि ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा कोई लाया अमल तैयार करे कि जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसा ज़रिया बनाया जाए ताकि उनको कहा जाए कि आप ये सड़कें ना बंद करें, ये तोड़ फोड़ का अमल ना करें, हमारे पास आएँ, हम आपकी जो जायज़ बात है उस पर गौर करेंगे। और ये ऐसा एक कानून बन जाना चाहिए जिससे हमेशा के लिए ये सड़कें बंद करने वाला सिलसिला और ये जो तोड़ फोड़ वाला अमल है, ये कभी नहीं होना चाहिए। शहरियों को ये माहौल बना लेते हैं, पुलिस वालों को ये माहौल बना लेते हैं। जब भी ये लोग आते हैं, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो बराए मेहरबानी मेरी इनसे गुजारिश है कि जिस नबी के नाम पर ये लोग दंगा फसाद कर रहे हैं, उस नबी की ये तालीमात नहीं थी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन और रश्ती का पैगाम दिया और लोगों को ईज़ा पहुँचाने से मना किया। कोविड की वजह से हम लोगों का बिल्कुल कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर था। अभी अल्लाह करके थोड़ा सा कारोबार जो अपना वर्किंग की तरफ गए थे हम, और ये हड़तालें और ये जलाओ घिराव पथराव से सारा मसले मसाइल हमारे दोबारा शुरू हो गए। बराए मेहरबानी हमें काम करने दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा सकें। इनकी वजह से कारोबार बहुत ख़राब हो जाता है। हमारा तकरीबन हफ्ता हो गया, कारोबार बहुत डाउन है, बड़ी मुश्किलात है। हर 4 महीने बाद 5 महीने बाद कोई ना कोई आ जाता है, रोड बंद कर देता है, कोई क्या मसला हो जाता है। ये हुकूमत से हमारा ये अपील है कि प्लीज़ इसके बारे में कोई हल करें, हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा हों लेकिन आवाम के लिए भी हों। रास्ते बंद होने की वजह से रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, माल पहुँच नहीं रहा। पिछली मंडियों से गाड़ियाँ आके 3-3, 4-4, 5-5 दिन हो गए रास्ते में खड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पे माल की शॉर्टेज हो गई है और रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। यही सूरत हाल रही तो मंडी के अंदर चीनी, चावल, दालें और घी जैसी आइटम, जो फूड आइटम हैं, जो इस वक्त पूरे सराउंडिंग एरिया में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इस्लामाबाद में और रावलपिंडी के दीगर शहरों में जहाँ से इस मंडी से सप्लाई होती है, ये सप्लाई की बंदिश की वजह से जो है महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान आ सकता है। एहतजाज की आड़ में दूसरे मामला जो तोड़ फोड़ है, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाना,
اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ دنگے فساد تو ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ پہلے تو بہت افسوس کی بات ہے کیونکہ دونوں طرف مسلمان ہیں اور دونوں طرف اگر کوئی کیجولیٹی ہوتی ہے تو بڑی دکھ کی بات ہے۔ احتجاج کرنا سب کا حق ہے، لیکن عملات کو نقصان پہنچانا جو اتنی محنت سے ہم لوگ بناتے ہیں اور ہمارے ہی ٹیکس کے پیسے سے گورنمنٹ کام کرتی ہے۔ علماء نے مظاہرین کی طرف سے پرتشدد کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے اسلامی اصولوں کے منافی قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کریں۔ جو بھی معاملات احتجاج حق ہے اور لوگ کرتے ہیں، مگر مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم املاک کو نقصان پہنچائیں یا انسانوں کو نقصان پہنچائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ آئین پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پیش کریں۔ مسلمان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسروں کی جان، مال اور عزت و ناموس کی حفاظت دوسرے مسلمان پر واجب ہے، بلکہ مومن کی جان کو، اس کی عزت کو، اس کی ناموس کو خانہ کعبہ کے سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ پیارا وطن ملک پاکستان عالمی طور پر جن معروضی حالات سے گزر رہا ہے، ایسے حالات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے نکلنا، آگے بڑھنا، یہ ہر مسلمان کا ایمانی اور آئینی تقاضا ہے۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بقائے باہمی، رواداری، محبت، امن اور اخلاص کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات کو طے کرنا، یہی ایک بہترین شہری، بہترین امتی اور بہترین لیڈر ہونے کی علامت ہے۔ حضور نے ان کو فرمایا یسرو ولا تعسرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا۔ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم لڑائی جھگڑے سے یا املاک کو نقصان پہنچانے سے یا راستے روکنے سے یہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راستوں کو کھولا ہے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹایا ہے۔ فرمایا اگر کوئی ایک پتھر بھی پڑا ہو راستے میں تو اس نیت سے اگر کوئی بندہ وہ پتھر ہٹا دے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ایک تنکا پڑا ہو، ٹہنی پڑی ہو، وہ ہٹا دے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو فرمایا میرا اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت دے گا۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا تو اس کی سلامتی ہم میں سے ہر شخص کو اتنی ہی عزیز ہے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے لیے دعا مانگی تھی۔ تو ہمیں بھی یہ ملک اسلام کے نام پر ہے، تو اس میں کسی قسم کا انتشار اور جو ہے وہ بد امنی یہ برداشت نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور جو اولو الامر ہیں، جو تمہارے حکمران ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان کی جان مال جو ہے وہ مکمل محفوظ رہتا ہے۔ دوسروں کی جان مال کو نقصان پہنچانا اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو جائز مطالبات ہیں اس کو پورا کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی نے ایک جانور کو تکلیف نہیں پہنچائی، چاہے جائے کہ ہم اپنے املاک کو، اپنے بھائیوں کو تکلیف دیں، اس لیے ہمیں بھی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس وطن عزیز کو سلامت رکھے، یہ وطن ہے، ہم ہیں اور دین قائم ہے۔ اللہ رب العزت اس دین اسلام کو قائم فرمائے۔ انتظامیہ صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہے اور معاملے کے پرامن حل کے لیے کوشاں ہے۔ طاہر کلاسرا، پی ٹی وی نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایف بی آر کو رواں مالی سال میں جولائی اکتوبر کے لیے 1840 ارب روپے کی ٹیکس وصولی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ وصولیاں گزشتہ سال کے مقابلے میں 37% زیادہ ہیں۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ اکتوبر میں ٹیکس وصولی ماہانہ ہدف سے زیادہ رہی۔ یہ اضافہ بہترین معاشی کارکردگی کے باعث ممکن ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پروپیگنڈے کے برعکس انکم ٹیکس میں بھی 32% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم کہتے ہیں کہ احتجاج اور بدامنی معیشت کے لیے زہر قاتل ہے۔ پائیدار ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے کاروباری سرگرمیوں کا فروغ وقت کی ضرورت ہے۔ ویڈیو بیان میں مزمل اسلم نے کہا کہ ملکی معیشت کے استحکام میں برآمدات کا کردار انتہائی اہم ہے۔
हालिया एहतजाज बरामदी शोबे के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि एहतजाजी सूरत हाल मईशत के तमाम शोबों को मुतासर कर रही है। हमें 42 अरब रुपए की जो है सिर्फ खिदमात में नुकसान हो रहा है, 13 अरब रुपए का हमें जो है मैन्युफैक्चरिंग में नुकसान हो रहा है, और साथ साथ जो है अगर हम देखें तो हमें जो है तिजारती नुकसान अलग हो रहा है। कुल मिला के जो है 85 अरब रुपए की अगर हम हिसाब लगाएं, एक दिन में पंजाब में माशी सरगर्मियाँ पैदा होती हैं, जिससे जो है अगर कोई भी किसी भी तरीके से अगर हालात ख़राब किए जाए तो वो असरअंदाज हो जाते हैं। मरियम नवाज ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के दौरान बलूचिस्तान के हवाले से भारत की जानिब से स्पॉन्सर्ड कैंपेन के तहत वायरल की गई वीडियो एक बार फिर जारी कर दी। मरियम नवाज के ट्वीट पर तबसरा करते हुए वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि मरियम नवाज की कम इल्मी, कम ज़रफ़ी और ख़ुद परस्ती नून लीग को तो ले ही डूबेगी, लेकिन चूँकि वो मीडिया स्टार हैं तो अब उन्हें लगता है कि मीडिया की जीनत बने रहने के लिए उन्हें रोज़ाना एक शो बता चाहिए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं रहा कि मोदी ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंचार्ज मरियम सफ्दर को बना रखा है। अपने ट्वीट में वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि ये भारतीय प्रोपेगेंडा था जिसकी वीडियो मरियम सफ्दर ने ट्वीट की। कभी मोदी को टैग करके कश्मीरियों के लिए इंसाफ की ट्वीट नजर नहीं आई। पाक फौज के सीनियर अफसरान ने हालिया एहतजाज में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के अहल खाना से मुलाकात की। ISI के आर के मुताबिक पाक फौज के सीनियर अफसरान पतोखी के शहीद ASI मोहम्मद अकबर, कसूर के शहीद पुलिस कांस्टेबल गुलाम रसूल, शहीद मोहम्मद अयूब और शहीद खालिद जावेद के घर गए और लवाहिकीन से मुलाकात में शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और पाक फौज की जानिब से गमज़दा खानदानों की माली इमदाद की। पाक फौज के सीनियर अफसरान ने हस्पताल में ज़ेर इलाज पुलिस एहलकारों की भी इयादत की। पाक बहरिया ने तुर्की में मुनक्किदा कसीरुल मुल्की मश्क नुसरत में शिरकत की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क में मुख्तलिफ ममालिक बशमूल आज़रबाईजान, बांग्लादेश, बेल्जियम, बल्गारिया, जर्मनी, इराक, लीबिया, ओमान, कोरिया, रोमानिया और तंजानिया के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने हिस्सा लिया। मश्क में ज़ेर-आब धमाका खेज़ मवाद को नाकारा बनाने और समुंदर में बारूदी सुरंगों से निपटने से मुतालिक ऑपरेशन शामिल थे। इस मश्क का मकसद दीगर ममालिक की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों को फ़रोग़ देना था। पाक बहरिया के दस्ते की मश्क में शिरकत से दीगर ममालिक की अफ़वाद के साथ तजुर्बात के तबादले और ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। और अभी आपको आगाह करते हैं भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल से, जहाँ पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि भारतीय जबरो इस्तबदाद की पॉलिसी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है और वो मुकम्मल कामयाबी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि कश्मीरी अवाम अपने हक़ खुदरादियत के हुसूल के लिए खालिसतन एक सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर उनकी अपनी है। उन्होंने भारत पर जोर दिया कि वो कश्मीर पर अपनी हटदर्मी और गैर हकीकत पसंदाना तर्ज अमल तर्क करके इस मसले को कश्मीरियों की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करे ताकि खित्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाया जा सके। तर्जुमान ने भारतीय फौजियों की तरफ से पाकिस्तानी कैदियों ज़िया मुस्तफ़ा के ज़िला पुंछ में एक जाली मुकाबले में कत्ल की मज़म्मत की और इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में जम्मू खित्ते के ज़िला राजौरी में कंट्रोल लाइन के नज़दीक एक धमाके में एक अफसर समेत 2 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक धमाका ज़िला में नौशहरा के इलाके कलाल में हुआ। सरकारी ज़राए के मुताबिक कंट्रोल लाइन के नज़दीक एक धमाका हुआ जिसमें एक लेफ्टिनेंट समेत 2 फौजी हलाक हो गए। धमाके के वक्त फौजी मामूल की गश्त पर थे। तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह खुंजादा पहली बार मंजर आम पर आ गए।
AFP के मुताबिक तालिबान ने कहा कि मुल्ला हैबतुल्लाह ने कंधार में अपने हामियों के बड़े इज्तिमा से खिताब किया। ये इज्तिमा मारूफ मदरसे दारुल उलूम हकीमिया में हुआ, जहां तालिबान लीडर ने तालिबान फौजियों और अपने पैरोकारों से खिताब किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए थे और किसी को तस्वीर या वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी। ताहम उनकी तकरीर की ऑडियो तालिबान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की जा रही है। मुल्ला अख्वंज़ादा ने अपनी तकरीर में कोई सियासी बात नहीं की, ताहम उन्होंने तालिबान के शोहदा और ज़ख्मियों के अलावा हुकूमत के बड़े इम्तिहान में तालिबान की कामयाबी की दुआ की। तालिबान ने अमेरिका और आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत को तस्लीम करे, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया और अफगानिस्तान के बैरून मुल्क फंड्स मुंजमद रखे गए तो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि दुनिया के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमारा अमेरिका को पैगाम है कि अगर हमें तस्लीम ना करने का अमल जारी रहेगा तो अफगानिस्तान में मसाइल भी जारी रहेंगे। ये खत्ते के लिए मसला है और पूरी दुनिया के लिए मसला बन सकता है। तर्जुमान ने कहा कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान पिछली दफ़ा जंग भी इसीलिए हुई थी क्योंकि दोनों के दरमियान बाकायदा सफारती ताल्लुकात नहीं थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को तस्लीम किया जाना अफगान अवाम का हक है। रुख करेंगे जापान का, जहां पर ऐवान ज़ेरी की 465 नशस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी है। कोरोना जैसी मोहलक वबा पर काबू पाने में कोताही और मुआशी सुस्त रफ्तारी की वजह से हुक्मरान जमात की मकबूलियत में कमी देखने को मिली है, मगर तवक्को की जा रही है कि कम मार्जिन के साथ यही पार्टी दोबारा इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। ऐवान की 465 नशस्तों के लिए 1051 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जापान के मकामी वक्त के मुताबिक पोलिंग का अमल रात 8 बजे तक जारी रहेगा। यमन के दारुल हुकूमत अदन में एयरपोर्ट के करीब धमाके से 12 अफराद जाम बहक हो गए और मुतादिद शदीद जख्मी हुए। अदन के एयरपोर्ट के करीब होने वाले इस धमाके की तस्वीर में लोगों को लाशें उठाते हुए देखा जा सकता है, जबकि फायर फाइटर्स आग बुझाते नजर आ रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी भी ग्रुप की जानिब से कबूल नहीं की गई। हुकूमत की मौसर पॉलिसियों के बायस कोरोना में दिन ब दिन वाज़ेह कमी देखने को मिल रही है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 48,192 टेस्ट किए गए, जिनमें से 733 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.5% रही। मोहलिक वबा से मजीद 11 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अब तक मोहलिक वबा से जाम बहक होने वालों की तादाद 28,459 तक पहुँच गई है, जबकि 1,402 की हालत तशवीशनाक है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सूबा भर से डेंगू के 552 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ लाहौर से डेंगू के 385, रावलपिंडी से 70, फैसलाबाद और मुल्तान से 10, गुजरांवाला से 8, शेखुपुरा और नानकाना से 7, जबकि सरगोदा और बहावलपुर से 6, मुजफ्फरगढ़ से 5, लय और ओकाड़ा से 4 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि लाहौर के म्यू हस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 107, जनरल हस्पताल में 74, जबकि एक्सपोर्ट डेंगू फील्ड हस्पताल में 226 बिस्तर खाली हैं। सरकारी हस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात के बारे में बयान देते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि लाहौर के टीचिंग हस्पतालों में डेंगू के मरीजों के 250 मजीद बिस्तरों में फौरी इजाफे की गुंजाइश मौजूद है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि सूबे के सरकारी हस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। वफाकी वजारत कौमी सेहत खदमात कवायद और राबताकारी WHO और हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम गवर्नर हाउस लाहौर में छाती के कैंसर के हवाले से तकरीब हुई। तकरीब से खिताब में खातून अव्वल बेगम समीना आरिफ अलवी ने कहा कि छाती के कैंसर के मर्ज़ के तदारुक के लिए सोशल मीडिया, समाजी वर्कर्स, डॉक्टर्स, ख़वातीन समेत सबको अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि कैंसर में छाती का कैंसर सबसे आम है, जिसकी बरवक्त तशख़ीस से ही इलाज मुमकिन है। उनका कहना था कि सेहतमंद मुआशरे को तश्कील देने में सेहतमंद औरत का किरदार अहम होता है। तकरीब में बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर, बेगम वज़ीर आला पंजाब, WHO, वजारत सेहत के नुमाइंदों समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। पेशावर में गवर्नर शाह फरमान की सदारत में होने वाले इजलास में वफाकी महकमों की सहमाही कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में अवामी मसाइल के हल के लिए वफाकी महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सरकारी इदारे पब्लिक सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाएं। सरकारी अफसरान को अवामी खिदमत के साथ रवैयों में भी बेहतरी लाना होगी।
गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने कहा कि मौजूदा दौर में बैनुल मजहबी हम आहंगी, यकजहती और इंसानी हकूक़ के एहतराम के लिए जज्बा एहसास वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नर हाउस कोयटा में जस्टिस हेल्पलाइन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में फ़रोग़ अमन के कौमी बयानिए और कानून की हुक्मरानी से मुतल्लिक़ सेमिनार से खिताब करते हुए गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि अमन और इंसाफ के बगैर कौमों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। कुरान हम सब के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें हर पहलू से इंसानों की बेहतर रहनुमाई की गई। सैयद ज़हूर आगा ने जस्टिस हेल्पलाइन की खिदमात को सराहा। सेमिनार में साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली राहीला हमीद दुरानी, जस्टिस हेल्पलाइन के सदर नदीम शेख और दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर गवर्नर बलूचिस्तान ने शुरका में शील्ड्स भी तकसीम किए। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौमी असम्बली के हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि वो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इलेक्शन कमीशन की गलती की सज़ा उन्हें और उनकी पार्टी को नहीं दी जाएगी। PTI वस्ती पंजाब के सदर एजाज चौधरी ने कहा कि इंतखाब फहरिस्तों में गलतियाँ मौजूद हैं जिनकी निशानदही पार्लिमानी अमूर की कमेटी में भी की जा चुकी हैं। ऐसा स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम आला तालीम के फ़रोग़ की जानिब एक तारीखी कदम है। पंजाब के दीगर जामियात की तरह ख्वाजा फरीद रहीम यार खान के 45% से ज़ायद तलबा और तालिबात स्कॉलरशिप्स के तहत मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे शहराज दुरानी। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के सबसे बड़े तारीखी प्रोग्राम के तहत रवां साल 50,000 से ज़ायद मुस्तहिक होनहार तलबा और तालिबात को आला तालीम की मुफ्त फराहमी का अमल यकीनी बनाया जा रहा है। इस तारीखी इकदाम से 4 से 5 साल प्रोग्रामों में तलबा और तालिबात माली परेशानियों को बालाए ताक रख कर तालीमी सिलसिला जारी रखे हुए हैं। रहीम यार खान जैसे दूर अफ्तादा इलाके में कायम ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 13,000 में से तकरीबन 6,000 तलबा स्कॉलरशिप से मुस्तफीद हो रहे हैं। जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो यूथ पे है, तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन जो है इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और इंशाअल्लाह ताला हम इसको 100% एफिशिएंसी पे चलाएंगे। जामिया में गुज़श्ता एक साल में एहसास समेत मुख्तलिफ स्कॉलरशिप प्रोग्रामों के जरिए तलबा और तालिबात में 65 करोड़ रुपए के चेक्स तकसीम किए गए हैं। मेरे जैसी काफ़ी गर्ल्स होंगी जिनके मतलब पेरेंट को काफ़ी बैकवर्ड एरिया से थे तो फीस पे नहीं कर सकते थे। बहुत 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 शुक्रगुजार मैं इमरान खान साहब के कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया। कायदे आज़म थे, उनके पास एक विजन था कि एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ डेथ एंड लाइफ। वही विजन आज हमारे खान साहब लेके आगे चल रहे हैं। तालीम हासिल कर रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो। इसके रिटर्न में हम उनके लिए कुछ ऐसा हार्ड वर्किंग में करेंगे जो हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए और सारे मुल्क कौम के लिए बाइस फ़ख्र हो। एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 2% कोटा खसूसी अफराद के लिए मुख्तस किया गया है। तारीख में पहली बार रियासत होनहार और गरीब तलबा और तालिबात का एहसास करते हुए उन्हें मुफ्त तालीम की फरहमी के लिए कोशां है। शहराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। दुनिया भर में हर साल लाइलाज अमराज में मुब्तला हज़ारों बच्चे अपनी मासूम ख्वाहिशात दिलों में लिए मौत की वादी में उतर जाते हैं। ऐसे बच्चों की तमन्नाओं को पूरा करने के लिए कराची में रफ़ाई इदारे और मुखय्यर हजरात इन मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने में मसरूफ़ हैं। कराची से अली असगर अरबाब की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में हर साल जानलेवा और ला इलाज अमराज खासतौर कैंसर और थैलेसीमिया में मुब्तला होने के बायस मुस्कुराते और फूलनुमा बच्चे कम सन उम्र में ही अधूरी ख्वाहिशात के साथ मौत की नज़र हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बैनुल-अक़वामी फलाही इदारा मेक अ विश पाकिस्तान में अब तक जानलेवा अमराज में मुब्तला 13,000 बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा कर चुका है। कराची में जानलेवा और लाइलाज अमराज में मुब्तला बच्चों को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी ताजर और पेशेंट्स बेनिफिट फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर मुबशर चौधरी और दीगर शख्सियात ने तहफ़ दिए, जिससे मुरझाए चेहरे खिल उठे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा है, इसको तकरीबन 6 साल हो गया, तकरीबन इसको ब्लड चल रहा है। हम लोग सोते ही ये मोबाइल से खेलता रहता है, गेम वगैरह। फलाही इदारों और मुखय्यर हजरात के इस काम से जानलेवा अमराज में मुब्तला बच्चों को खुशी और हौसला मिलता है। पाकिस्तान इस इदारे का एफिलिएट मेंबर है
اور وہ بچے جو ٹرمینل ہوتے ہیں، کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی جو بھی موسٹ چیریش وش ہوتی ہے یا آخری وش ہوتی ہے، یہ فاؤنڈیشن پوری کرتی ہے. مجھے جو ڈونرز ہیں امریکہ میں ان کو کانٹیکٹ کرنا ہوگا یہاں، تاکہ یہاں زیادہ سے زیادہ بچوں کے لیے ان کی خواہشات کو پورا کرنے کا انتظام کیا جا سکے. ہم ان کی زندگی نہیں بڑھا سکتے، لیکن جو زندگی بچی ہے اس میں خوشیاں بھر دیں تو کر سکتے ہیں. اس طرح کے فلاحی کاموں سے نہ صرف متاثرہ بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ اس عمل سے معاشرے میں انسانیت کی خدمت کے جذبے کو فروغ حاصل ہوگا. علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آنے والے زائرین کے لیے محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے قائم کی گئی ڈسپنسری میں مریضوں کا فری چیک اپ کیا جا رہا ہے. عباس علی عارفی رپورٹ کریں گے. برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے قائم کردہ ڈسپنسری میں مریضوں کا فری چیک اپ کیا جا رہا ہے. یہ بہت اچھا انیشیٹیوز ہے اوقاف ڈپارٹمنٹ کا زائرین کی ہیلپ کے لیے، کہ جو بھی یہاں آتا ہے اس کو کوئی بھی اگر مسئلہ ہو جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کے لیے فیسلٹی ہے کہ وہ اسی درگاہ پہ جا کے وہ چیک اپ کروا لے اور فری ہی میڈیسن کی فیسلٹی جو ہے وہ اویل کر سکے. ڈسپنسری میں ایک فارمیسی بھی قائم کی گئی ہے جہاں پر مریضوں کو نسخے کے مطابق فری میڈیسن بھی دی جا رہی ہے. جن پیشنٹ کو ڈاکٹر صاحبہ دوائی لکھ کر دیتی ہیں ان پیشنٹ کو دوائی ادھر سے فری ملتی ہے. ڈسپینسری ہے اتنے فری دوائی مل رہی ہے، فری چیک اپ ہو رہا ہے. حکومت دا بہت ہی اچھا کام ہے. دربار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ کے مزاشف پہ آیا ہوں اور میرے سر میں درد ہوا تو میں ادھر ڈسپینسری سے دوائی لی اور انہوں نے دوائی فری دی ہے. حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے. ڈسپینسری میں نہ صرف صاف ستھرا ماحول فراہم کیا گیا ہے بلکہ دیگر سہولیات کا بھی خیال رکھا گیا ہے. درگاہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پر ڈسپینسری کا قیام محکمہ اوقاف پنجاب کا احسن اقدام ہے. عباس علی عارفی، پی ٹی وی نیوز، ڈسٹرکٹ پاک پتن. رخ کریں گے جھنگ کا، جہاں پر وزیر اعظم زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت قراندازی جناح ہال میں ہوئی، جس میں 130 کاشتکاروں کو زمین ہموار کرنے کے لیے آلات فراہم کیے گئے. جھنگ سے رپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی وی نیوز کے نمائندے سید عدنان نور. وزیر اعظم کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت کسانوں کو لیزر لینڈ لیول بذریعہ قراندازی تقسیم کی تقریب ضلع کونسل ہال میں منعقد ہوئی. تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر اصلاحات آپاشی ڈاکٹر محمد آصف اور فیلڈ افسران شریک تھے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر شاہد عباس جویا نے لیزر لینڈ لیول کی قراندازی کی اور 130 خوش نصیب کاشتکاروں کو لیزر لینڈ لیول تقسیم کیے. ذمہ دار جڑی بنجر زمین ہے وہ لے جانا برابر ہو جاندی ہے. گورنمنٹ دی بہت چنگی سکیم ہے زمیندار واسطے. زمیندار دی بہت اچھی فصل ہوندی ہے، بہت اچھی پیداوار دیندی ہے. حکومت کاشتکاروں کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کرتے ہوئے زرعی ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے انقلابی اصلاحات پر عمل پیرا ہے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلع بھر کے کاشتکاروں کو 3 کروڑ 25 لاکھ کی سبسڈی پر 130 لیزر لینڈ لیول فراہم کیے جا رہے ہیں. 130 کے قریب لیزر لینڈ لیولر ان میں بذریعہ قراندازی تقسیم کیے ہیں. اس میں 130 میں تمام تحصیلوں کے کاشتکار شامل ہیں اور 2.5 لاکھ کے قریب اس کی سبسڈی اماؤنٹ ہے، باقی کاشتکار خود پے کریں گے. سبز انقلابی ارض وطن کو معاشی بحرانوں سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوگا. جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہی زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے. سید عدنان نور، پی ٹی وی نیوز، جھنگ. حکومت پنجاب کی کرونا ویکسینیشن کی سب سے بڑی مہم ریڈ کے تحت جہلم میں لوگوں کو کرونا ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے. جہلم سے رپورٹ کر رہے ہیں نعیم بھٹی. جہلم میں کرونا کے خلاف 25 اکتوبر سے 12 نومبر تک ریڈ ویکسینیشن مہم جاری ہے، جس میں محکمہ صحت کی طرف سے ضلع بھر میں 175 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جو کہ اسکولوں، محلوں اور دیہی علاقوں میں ایسے افراد جو کسی وجہ سے ابھی تک کرونا ویکسین نہیں لگوا سکے، انہی کے علاقوں میں 12 سال سے زائد عمر کے افراد کو کٹ اسٹیشن پر کرونا ویکسینیشن کر رہی ہیں. جو لوگ ویکسینیشن کروانے سے رہ گئے ہیں وہ جلدی سے جلدی اپنی ویکسینیشن مکمل کروائیں، کیونکہ یہ واحد طریقہ ہے جس سے کرونا جیسے مہلک وبا سے بچا جا سکتا ہے. لوگوں نے حکومت کا ریڈ ویکسینیشن مہم کے تحت ان کی دہلیز پر ویکسینیشن کرنے کے عمل کو خوب سراہا. ہم جو اسپتال تک نہیں جا سکتے تھے، ان کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں اور ہمیں ٹیکہ لگا رہے ہیں. ادھر آ کے مطمئن ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں کہ جو ہمیں ہمارے علاقے میں آ کر یہ ہمیں سہولت دی ہے.
वैक्सीन लगवाएंगे तो कोरोना का खात्मा होगा। हमें स्कूल के बाद टाइम नहीं मिलता, तो ये अच्छा होगा कि स्कूल में वैक्सीन लग रही है हमें। जिला भर में 9,68,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें 7,09,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगा दी गई है, जबकि 4,65,555 अफराद का वैक्सीनेशन कोर्स मुकम्मल हो चुका है। कोरोना जैसी वबाई अमराज से निजात हासिल करने का वाहिद हल वैक्सीनेशन ही है। शहर शहर गाँव गाँव हुकूमत पंजाब की तरफ से कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। आप भी इस मुहिम के तहत जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाएं ताकि पाकिस्तान से कोरोना वायरस का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। नईम भट्टी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियाँ खालिद महमूद नारंग मंडी में गुज़िश्ता दिनों करदम तंजीम के कारकुनों के तशद्दुद के दौरान शहीद होने वाले हेड कांस्टेबल मोहम्मद अयूब के घर गए और उनके अहले खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियाँ खालिद महमूद ने शहीद कांस्टेबल के अहले खाना को 50 लाख रुपए और 60 साल तक तनख्वाह देने का ऐलान किया और कहा कि शहीद पुलिस के बेटे को पुलिस में मुलाजमत दी जाएगी। मियाँ खालिद महमूद ने DHQ शेखपुरा में झड़पों के दौरान जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की भी इयादत की। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली ब्रिगेडियर रिटायर्ड राहत अमानुल्लाह भट्टी, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी उमर आफ्ताब और शेखपुरा की जिले इंतजामिया के अफसरान भी थे। सूडान में मुजाहरों के दौरान 3 अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। मुल्क गिर हड़ताल के लिए हज़ारों अफराद मुख्तलिफ शहरों में जमा हो गए हैं। मुजाहिरीन मुल्क में सिविलियन हुकूमत की बहाली और फौजी हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। खर्तूम में फौजी हुकूमत ने सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी है। सूडान में सिविलियन हुकूमत को फारिग करने वाली फौजी बगावत के खिलाफ हफ्ता 30 अक्टूबर को मुल्क गिर सतह पर जिन एहतजाजी रैलियों की कॉल जारी की थी, उसमें शिरकत के लिए हज़ारों अफराद खर्तूम समेत दूसरे छोटे बड़े शहरों में जमा हैं। सूडान में हुकूमत पर कब्जा करने वाली फौज के सरबराह जनरल अब्दुल फताह बुरहान का कहना है कि वो एक हफ्ते में एक नया सिविलियन वज़ीर आज़म नामजद करेंगे। और कोरोना वायरस के केसेस में रिकॉर्ड इजाफे के बाद रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को को 11 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और मुल्क भर में नई कोरोना वायरस पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। मॉस्को में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,159 हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि 40,251 नए केसेस सामने आए हैं। 11 दिनों के दौरान सिर्फ खाने पीने, अद्वियात और दीगर अशियाए ज़रूरत की दुकानें खुली रहेंगी। हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक रूस में सिर्फ 32.5% आबादी को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान की 2 कंपनी और 4 शहरों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। उन पर शुबा है कि वो ईरान के ड्रोन प्रोग्राम का हिस्सा हैं। वाशिंगटन की जानिब से ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि उन्होंने पासदाराने इनकलाब की मुआवनत की है। ईरानी एलीट फोर्स को अमरीका ने 2 साल कबल दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि हम ईरान की धमकी आमेज़ सरगर्मियों और उसके हामियों का मुकाबला करते रहेंगे। आगे बढ़ें और ख़बर देंगे आपको एथोपिया से, जहां पर बागी फोर्सेस ने एक अहम कस्बे डेसी पर कब्जा कर लिया है। बागी फौजियों ने कहा है कि उन्होंने अम्हारा के इलाके में दिफाई लिहाज से अहम कस्बे डेसी पर कब्जा कर लिया है। ताहम एथोपिया की हुकूमत के एक तर्जुमान ने कहा कि ये कस्बा अब भी हुकूमत के कंट्रोल में है। मकामी अफराद का कहना है कि कस्बे के कई इलाकों में शदीद लड़ाई के बाद सरकारी फौजी पसपा हो गई। बागी फोर्सेस का कहना है कि अब वो दूसरे नवाही कस्बे की जानिब पेशकदमी कर रही हैं। अमेरिका ने बागी फोर्सेस से कहा कि वो इलाका खाली कर दें। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क की बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। मुल्क में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -7, कालाम -2, स्कर्दू रस्तोर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको लिए चलेंगे खेलों की खबरों की जानिब, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।